नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और यह झारखंड में अभी जितनी वैकेंसी आई हुई है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह सारे एग्ज़ाम को कवर करेगा, इसलिए इसे महत्वपूर्ण कहा गया है। और आप अभी जो एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हुआ है दोस्तों, तो इसमें आप अपनी पढ़ाई को ढील ना दें और अपनी पढ़ाई में बने रहें। इसीलिए आप लोगों के सामने यह प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है, जिसे आप अंत तक ज़रूर देखें। हो सकता है जहां से यह वीडियो आप छोड़ेंगे उसके बाद से अगर क्वेश्चन पूछ दे तो यह आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए आप इसे बीच में ना छोड़ें। और यह इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन के साथ, ऑप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन भी किया गया है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण करार दिया गया है। तो आप लोग इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, MSH क्लासेस के द्वारा नेक्स्ट वीक टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, तो आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है दोस्तों, चलिए इन्हीं बातों के साथ अब आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, कोनो लिपि कर विशेषता कहाँ लुकल रहेला? कोई भी लिपि है उसका विशेषता कहाँ छिपा हुआ होता है दोस्तों? तो वर्णमाला में छिपा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि वर्णमाला के संयोग से ही किसी लिपि को लिखा जाता है, इसलिए यह सबसे बड़ी विशेषता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखे के लिए जे चिन्ह चाहे संकेत उपयोग करल जाएला उ का कहाएला? लिखने के लिए जो भी चिन्ह या संकेत या अक्षर, इन सब का जो प्रयोग किया जाता है तो वह कहाँ रहता है दोस्तों? तो वर्णमाला में ही रहता है। उसी वर्णमाला के सहारे हम ही कोई भी लिपि को लिख सकते हैं, कोई भी शब्द को लिख सकते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा, अवश्य शब्द कर समानार्थी शब्द का होय? अवश्य शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है। अवश्य शब्द का समानार्थी क्या होगा दोस्तों? झुनझुना होगा। ठीक है, नागपुरी में अवश्य, जैसे मैं परीक्षा अवश्य पास करूंगा, मैं परीक्षा झुनझुना पास करमू। ठीक है, इसका ये हो जाएगा, मतलब कि अवश्य पास करूंगा। तो आप लोग भी बोलिए मेरे साथ कि मैं CGL अवश्य पास करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर, कलवा शब्द कर उल्टा शब्द बताओ। कलवा किसको कहते हैं? तो जो दोपहर का खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, लंच जो होता है उसे ही कलवा कहते हैं। तो उसी दोपहर का लंच का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? बियारी हो जाएगा। बियारी किसको कहते हैं? तो रात के भोजन को बियारी कहते हैं, डिनर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, यदि तोय मोके रांची लेगबे तो मोय जरूर तोर संग जामू। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह पूछा गया कि यदि तोय मोके रांची लेगबे तो मोय जरूर तोर संग जामू, कौन किस्म का वाक्य है के? तो कौन किस्म का वाक्य है दोस्तों? तो यह मिश्र वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 वाक्य जोड़ा हुआ है। यदि तोय मोके रांची लेगबे, ठीक है, यहाँ पहला वाक्य हो गया तो मोय जरूर तोर संग जामू। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 वाक्य मिल चुका है। ठीक है, कि जाने का खोज रहा है लेकिन उसके साथ ही जाने खोज रहा है, और यदि वह ले जाएगा तब, तो यहाँ इसलिए यह मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, जब मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जब 2-3 वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें लगे कि 2-3 वाक्य का मिलावट है, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब 2 वाक्य सेम वाक्य अगर मिल जाए तो उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहेंगे। चलिए 6 नंबर देखते हैं, देवल में से कौन नागपुरी किताब है के? तो नागपुरी किताब कौन सा है दोस्तों? तो हम लोग को बनकेवरा भाग 1 पढ़ रहे हैं, तो बनकेवरा भाग 1 तो है ही, साथ में बनकेवरा भाग 2 का भी किताब है। ठीक है, बनकेवरा भाग 3 अभी तक छपा नहीं है, अभी तक आया नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर, देवल में से कौन किताब का संबंध नागपुरी व्याकरण से आहे? तो नागपुरी व्याकरण से कौन किताब का संबंध है दोस्तों? तो यहाँ पे
तीनों है। देखिए नागपुरी भाषा भी है, सदानी नागपुरी व्याकरण भी है और लैंग्वेज हैंडबुक सदानी भी व्याकरण किताब है। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में हम लोग समझते हैं। नागपुरी भाषा जो लिखा है वो कौन लिखा है, तो श्रवण कुमार लिखा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सदानी नागपुरी व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया है, तो सदानी नागपुरी व्याकरण दोस्तों उमेश नंद और शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। लैंग्वेज हैंडबुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो हेनरिक फ्लोर के द्वारा लिखा गया है। और इस तरह से ये सभी ग्रामर बुक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। संज्ञा का संबंध केकर से होवेला, तो संज्ञा का संबंध किससे होता है, तो नाम से तो होता ही है, ठाव से होता है और भाव से होता है। ठीक है, भाव नहीं है भाव है, तो ये सारे से मिलके ही संज्ञा बनता है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। केकरो नाम के दोहराए से बाचे के लिए हमरे केकर उपयोग करीला, तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, संज्ञा एक प्रकार का नाम है और बार बार संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए ही हम लोग किसका उपयोग करते हैं, सर्वनाम को। जैसे सर्वनाम का परिभाषा क्या है कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम, ये संज्ञा क्या है, किसी का नाम है। ठीक है, नाम है और इसी नाम को बार बार दोहराने से जो वाक्य होता है उसकी सुंदरता खो जाती है, वाक्य में मधुरता नहीं रहता है। इस वजह से हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम का कितना भेद है ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। विजय घर जात है, विजय क्या कर रहा है, घर जा रहा है। ठीक है, प्रस्तुत काव्य में कैठो संज्ञा आए है। अब कैठो संज्ञा है दोस्तों इसमें, तो हम लोग सबको पता है कि इसमें कितना है, विजय किसी का नाम अपने आप में एक संज्ञा है। कोई भी चीज़, वस्तु, नाव, ठाव, ये सब क्या है, तो घर एक वस्तु ठाव है। ठीक है, ठाव भी है ना, ठाव अगर बोलेंगे तो यहाँ पे घर एक ठाव है। तो इस तरह से दो संज्ञा दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 को हम लोग लगाएंगे, बी में ही ऑप्शन 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। कौन किताब के पढ़ले हमरे परीक्षा पास करब, ई कौन किस्म का वाक्य है। तो कौन किस्म का वाक्य है दोस्तों, देखिए कौन किताब मतलब सवाल कर रहा है, तो यह सवाल बोधक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। फटफटिया से धुंगिया निकला थे, ई वाक्य में धुंगिया कौन संज्ञा है के, फटफटिया मतलब दोस्तों मोटर बाइक। ठीक है, मोटर बाइक से अगर धुआं निकल रहा है तो उसी को, तो धुआं क्या होता है, धुआं उसका क्या बताता है, वह द्रव्य है। ठीक है, नाप तौल वाला मामला है, तो यह नाप तौल वाला जो भी मामला आता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रहते हैं। तो इस तरह से धुआं भी एक द्रव्यवाचक होगा। क्यों होगा समझ लीजिए इसको थोड़ा सा, कि आप लोग सब अपने घर में क्या जलाते होंगे, एलपीजी गैस जलाते होंगे खाना बनाने के लिए। अब एलपीजी गैस में कितना केजी गैस भरता है दोस्तों, तो वहाँ पे लगभग 14 केजी होता है, 14.12 इस तरह का मामला आता है। तो देखिए यहाँ पे नाप तौल का मामला आ रहा है ना, 14 केजी तौलने का मामला आ रहा है। तो इसी तरह से धुआं को भी, तो यह एक प्रकार का गैस ही ना है एलपीजी, और धुआं भी एक गैस है। तो इस तरह से इसलिए इसे द्रव्यवाचक कहा गया। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखते हैं। फिक्रो कर बोली बड़ा मधुर आहे, ई वाक्य में कैठो संज्ञा आहे। अब फिकड़ो की बोली, तो फिकड़ो अपने आप में एक कोई बंदा होगा। ठीक है, तो एक बंदा होगा और उसका बोली जो है वह बड़ा क्या है, मधुर है। तो यहाँ पे फिक्र और मधुर ये दो वर्ड आया है, यही दोनों क्या है, संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि मधुर भाव को बता रहा है और फिकड़ा नाम को बता रहा है। ठीक है, तो एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा और एक भाववाचक हो जाएगा। इस तरह से यहाँ कितना संज्ञा है, तो 2 संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। ख नामक वर्णमाला कर कौन खेजा में आवेला। ठीक है, वर्णमाला में कौन सा वर्ण में आता है, ऐसा आपसे पूछा गया है। ख, तो ख किस में आएगा दोस्तों, महाप्राण में आएगा। अब महाप्राण किसको कहते हैं, तो वर्णमाला का जो हिंदी वर्णमाला है तो उसका जो दूसरा और चौथा, जैसे अगर हम लोग क ख ग घ इस तरह से हम लोग पूरा लिखेंगे ना, क पूरा लास्ट तक, तो जो पहला वाला है तो जो दूसरा है
और जो चौथा है अर्थात ख घ ये सब मेरा क्या हो जाएगा, महाप्राण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर। हर्ष व स्वर कर रूप में कठ वर्ण नागपुरी में व्यवहार होएला। तो कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। अब कौन कौन सा 3 होता है, तो अ होता है, ई होता है और उ होता है। ठीक है, तो ये तीनों हर्ष व स्वर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। देवल में से कौन आर्य प्रजाति का भाषा है? क्या आर्य प्रजाति का भाषा कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आर्य प्रजाति का भाषा कुरमाली भी है, ठीक है, कुरमाली भी है, पंचपरगनिया भी है और नागपुरी भी है। ये आर्य भाषा का भाषा है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं। कौन भाषा के सेतु भाषा रूप में इस्तेमाल करल जाएला? नागपुरी के सबसे खास विशेषता है दोस्तों, यह एक संपर्क भाषा है। ठीक है, संपर्क को ही क्या कर रहा है, सेतु का काम क्या होता है, दो धाराओं या दो तरह के लोगों को एक जगह जोड़ना। सेतु मतलब पुल, अब पुल होता है क्या, इधर वाले लोगों को उधर पार करना और उधर वाले लोगों को इधर, अर्थात दोनों को एक दूसरे से पारागम्य करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका काम कौन करता है, एक जात से दूसरे जात को जोड़ने का काम नागपुरी करता है, इसलिए नागपुरी को संपर्क की भाषा अर्थात सेतु की भाषा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। नगद शब्द कर समानार्थी शब्द देवल में से कौन है के? अब यहाँ पे नगद पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, नगद, तो नगद का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग नगद मतलब नकद मत ले लीजिएगा। ठीक है, नकद नहीं ले लेना है। नकद का मतलब होता है आपके पास जो कैश है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब ऑप्शन दिया गया है जिससे कि आप कंफ्यूज होइए। ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एकदम ध्यान से सुनिए। नगद का मतलब होता है सुंदर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना नगद बेस। ठीक है, तो मतलब नगद का मतलब सुंदर हो जाता है, याद रहेगा, क्योंकि समानार्थी पूछा है हमको। चलिए 19 नंबर देखते हैं। जे शब्द विशेष से कर विशेषता बतलाएल उके का कहल जाएला? तो विशेष से का विशेषता बतलाने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों, पराविशेषण कहा जाता है। ठीक है, पराविशेषण। अगर इसको हम लोग दूसरी भाषा में देखेंगे तो जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे ही पराविशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे विशेषण, तो विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाती है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, और विशेषण का विशेषता बतलाने वाले को पराविशेषण कहते हैं। अब संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा क्या है, संज्ञा जैसे मान लीजिए क्या हो गया, मंगरा, तो मंगरा एक संज्ञा है, बोल देंगे कि मंगरा सुंदर लड़का है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे मंगरा जो है वह सुंदर है बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मंगरा का विशेषता बतला रहा है ना सुंदर, तो यह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पे ये विशेषण हो गया, और इस विशेषण का, तो मंगरा सुंदर किस तरह से सुंदर है, तो उसका किसी से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, जैसे बोल देंगे कि यह किसके तरह सुंदर है, यह सलमान खान की तरह सुंदर है, अगर हम बोल दिए तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, पराविशेषण हो जाएगा, क्योंकि विशेषण की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 20 नंबर। आज तोय नागपुरी ना पढ़। अभी देखिए, आज तोय नागपुरी ना पढ़, नागपुरी नहीं पढ़ने की बात कर रहा है, कब, आज। प्रस्तुत वाक्य कौन रूप में आया है? तो प्रस्तुत वाक्य कौन रूप में आया है दोस्तों, निषेध रूप में आया है, क्योंकि आज मना किया जा रहा है उसे पढ़ने का। ठीक है, नहीं पढ़ने बोल रहा है, तो इसलिए यह निषेध हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं। देवल में से कौन परिणामवाचक विशेषण से संबंध राखेला? अब यहाँ पे परिणाम, ठीक है, परिणाम का मतलब क्या होता है, तो परिणाम में हो जाता है जिसमें आपको संख्या ना हो फिर भी उसकी मात्रा का पता चले, उसी को हम लोग परिणाम कहेंगे। ठीक है, जैसे एतई, एतई का मतलब एतई 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 भात हमको नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, एतई दूर हम नहीं जाब। ठीक है, काठ, काठ को अपने आप में काठ एक मात्रा है। ठीक है, जेतई, जितना दे भी उतना हम खा लेबो। ठीक है, तो इस तरह का मामला जब आएगा तो इसे हम लोग परिणाम विशेषण कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी परिणाम के अंतर्गत आएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं। जे लोक कथा का संबंध तर्क रहित, अर्थात तर्क रहित का अर्थ तर्क नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो तर्क रहित कथा से होएला उके का कहल जाएला, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों,
धर्म गाथा, धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ होता है उसमें तर्क नहीं किया जाता, तो ये तो होगा ही। दूसरा देखते हैं सृष्टि कथा, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें भी आपको क्वेश्चन नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पे मिथक कथा, जहाँ पे आपको भगवान सृष्टि ये सब का मामला है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे भी हम लोग मिथक कथा कहते हैं। तो इस तरह से इन सारे में तर्क का कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर। अचरज भरल अलौकिक कहनी जे जनमानस जे जनभाषा में होएला उ का कहायला। तो क्या कहता है दोस्तों, सबको पता है इसका आंसर क्या कहता है, लोक कहानी कहलाता है। जो अचरज से भरा हुआ हो और जनभाषा हो तो वैसा कहानी को हम लोग क्या कहेंगे, लोक कहानी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। जहाँ पे हमको लगेगा ना दोस्तों एक्सप्लेन करना, वहाँ पे हम अवश्य करेंगे, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कमी लगे दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन अगर हो सकता है मानवीय भूल की वजह से अगर किसी का आंसर गलत हो जाए तो आप लोग उसे सुधार लीजिएगा और उसका आंसर सही आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा, जो कि आप लोग करते हैं तो यह बड़ी खुशी होती है देख के, ठीक है, कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और आप लोग प्यार भी दिखा रहे हैं, और यही प्यार हमको आप लोगों से चाहिए बस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 24 नंबर देखते हैं। जे कहनी में राजा रानी भी सामान्य आदमी जैसन व्यवहार करे ना वो कौन कहनी होएला। तो कौन कहनी होता है दोस्तों, तो वह ग्राम में का कथा होता है, वह लोक कथा होता है, वह लोक कहानी होता है, तो सभी होता है, ठीक है। जिसमें राजा रानी आम आदमी की तरह क्या करता है, व्यवहार करेगा, उसे हम लोग लोक कथा भी कहते हैं, लोक कहानी भी कहेंगे और ग्राम कथा भी कहेंगे। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। धनंजय नाथ तिवारी कर कौन रचना पावस राग में छपल है। तो कौन रचना है धनंजय नाथ तिवारी का दोस्तों, तो धनंजय नाथ तिवारी दोस्तों नीच कर्म लिखा है। इसका ट्रिक हम लोग क्या बताए थे, अगर किसी के पास धन आ जाता है अचानक तो उसका जो नीच कर्म है, अपना खुद का कर्म है, वह उसमें बदलाव आ जाता है, ठीक है। तो यह जो नीच कर्म है वह किस राग में है, पावस राग में लिखा गया है, ठीक है। पावस कब गाया जाता है ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। मधुसूदन दुबे कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित आहे उकर मुध रस काहे के। अब देखिए किसमें कौन सा है कविता जो कि यहाँ आया है और उसका रस क्या है यह भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए कौन सा है दोस्तों, तो मधुसूदन दुबे के द्वारा तोरबीन लिखा गया है, तोरबीना, ठीक है, तोरबीना लिखा गया है। अब देखिए तोरबीना कहाँ है, तो कहीं नहीं है, इसी में है, और तोरबीना श्रृंगार रस में है, ठीक है। अपनी प्रियतमा को, अपनी अपना प्रियतम को यहाँ पे बात किया गया है इस कविता में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 नंबर। मेघनाथ ओहदार कर जे रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित आहे उकर मुध रस काहे के। अब यहाँ पे देखिए मेघनाथ ओहदार, तो मेघनाथ ओहदार के द्वारा दोस्तों कौन सा कविता लिखा गया है, तो मेघनाथ ओहदार के द्वारा जवानी जब जागेला। अब यहाँ पे देखिए जवानी आ गया, तो जवानी जब जागेला पूछा कविता है, तो जवानी का मामला जब भी आएगा तो वह किससे संबंधित होगा, वीर से संबंधित होगा, क्योंकि जवानी में वीरता कूट कूट के भरा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। अभिमान शब्द का सामान्य अर्थ कौन है होई। अब अभिमान का मतलब क्या होता है दोस्तों, गर्व होता, सेखी भी होता है, और एक तरह से इसको घमंड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है, देवल सभे। अगर यहाँ में से देवल सभे ना हो के एक आध वर्ड और भी हो जाता तो यहाँ पे सबसे सटीक पूछा जाता, तो सबसे सटीक में गर्व होता है अभिमान का मतलब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर। देवेंद्रनाथ पाठक का रचना शीर्षक कौन रूप में बनकेवरा भाग 1 में आए है। अब देवेंद्रनाथ पाठक का कोई रचना है, वह कि बनकेवरा भाग 1 में जो आया है वह किस शीर्षक में है, शीर्षक का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो शीर्षक का नाम क्या है दोस्तों, तो मति करु शान, ठीक है, मति करु शान जो है यह देवेंद्रनाथ पाठक के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। मुकुंद नायक नामक कवि कर कौन रचना, किसका, मुकुंद नायक, कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित आहे। तो कौन सा है दोस्तों, मुकुंद नायक का। तो मुकुंद नायक का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ में से कोई नहीं है, सुगा भी नहीं है जो कि बनकेवरा में हम लोग को नहीं देखने को मिला है, रूपू भी नहीं देखने को मिला है, और मैना भी नहीं देखने को मिला है। तो क्या मिला है दोस्तों, कोयल मिला है, ठीक है, कोयल, कोयल अर्थात कोयल,
ठीक है। तो कोयल मिला है जो कि मुकुंद नायक के द्वारा लिखा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। और डी में भी आपको, क्योंकि इसमें से तो कोई नहीं है, तो आपको क्या है आंसर? तो मुकुंद नायक के द्वारा कोयल कविता लिखा गया। ठीक है। चलिए 31 नंबर देखते हैं। कौन कहानी में राजा बेटा मनक बियाह करते करते कंगाल हो जाएला? तो किस किस कहानी में है दोस्तों? छोटकी बोहरिया कहानी है। उसमें राजा बेटा लोग का, क्योंकि 7 बेटा होता है, अब इन 7 का बियाह करते करते वह बहुत ही गरीब हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर। सूखल डाँड़ में फूल फेंक के लबालब पोखरा बनाएक वाला बात कर जानकारी देवल लोक कथा में कौन है के? ठीक है। देवल लोक कथा में किस में है दोस्तों? तो यह तिरिया चरित्र में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। तिरिया चरित्र में सौवाइन की जो बहन होती है वह फूल फेंकती है एक सूखा हुआ डाँड़ में, और वह तुरंत तालाब में बदल जाता है। ठीक है। चलिए 33 नंबर देखते हैं। कौन कहानी में राकस के मारे कर बात होएला? तो किस कहानी में राकस को मारने का बात होता है? तो हम लोग को सबको पता है कि नावा चांद और गोपी चांद कहानी में नावा चांद और गोपी चांद दोनों भाई राकस को मारता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर। गोविंद शरण लोहार कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में छाई है? अब यहाँ पे देखिए गोविंद शरण लोहार का क्या है? कोराम्बे वासुदेव राय जो कविता है यह छपा है। ठीक है। कोराम्बे वासुदेव राय। चलिए 35 देखते हैं। मनोहर महंती नामक कवि कौन रचना कर प्रस्तुति बनकेवरा भाग 1 में कर हैं? तो किसका किए हैं दोस्तों? मनोहर। तो माँ का प्यार होता है वह सबसे मनोहर होता है। ठीक है। तो माँ कर दुलार खोजिए, तो माँ कर दुलार ऑप्शन सी में है, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए 36 नंबर देखते हैं। कौन नागपुरी कवि के हाल में प्रफुल्ल सम्मान मिल है? तो कौन कवि को मिला है प्रफुल्ल सम्मान पुरस्कार दोस्तों? तो राम उचित सिंह को मिला है। ठीक है। राम उचित सिंह धरती है रतन लिखा है। ठीक है। धरती है रतन बनकेवरा उनका छपा हुआ है। कौन सा कविता? तो धरती है रतन। ठीक है। क्योंकि राम भगवान बड़ी ही उचित समय के साथ धरती को बड़े रतन से बनाए हैं। ठीक है। ऐसा करके हम लोग ट्रिक याद किए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर। मुकुंद नायक का रचना बनकेवरा भाग 1 में छय फे ये कौन राग में है? मुकुंद नायक क्या लिखा है दोस्तों? तो मुकुंद नायक कोयल लिखा है। ठीक है। अब कोयल जो है वह किस में है? तो हम लोग को क्या पता है? कोयल जो है वह किस राग में है? तो यह अंगनई राग में है। ठीक है। अंगनई में। अंगनई किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और यह मुख्यतः घर के आंगन में किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें अंगनई गीत गाते हुए नृत्य किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38 नंबर। कौन नागपुरी कवि कर उपनाम सुमन हके? ठीक है। कौन नागपुरी कवि का उपनाम सुमन है दोस्तों? तो काली कुमार खोजिए, तो काली कुमार किस में है? ऑप्शन डी में है, तो यही आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39 नंबर। राजेश्वर बाबू कौन कहानी कर पात्र है कर जे बनकेवरा 1 में छई फे? ठीक है। बनकेवरा भाग 1 में छपा है राजेश्वर बाबू वाला। तो राजेश्वर बाबू किस में है दोस्तों? नीम तीता में है, जिसमें संध्या है। ठीक है। संध्या इसी कहानी में का एक मुख्य पात्र है। चलिए 40 नंबर देखते हैं। अंडा कर भीतरे साड़ा कर बोली देवल बुझवैल कर सही जवाब देखें। ठीक है। अंडा कर भीतरे साड़ा कर बोली देवल बुझवैल कर सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे घुंघरू होगा। घुंघरू कैसे रहता है? ऐसे रहता है, अंडा की तरह रहता है, और उसी में घुंघरू लगा हुआ था, यही छन 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 आवाज़ करता है, इसी को बोली कहा जा रहा है। ठीक है। और अंडा इस अंडा के आकार का है, उसी में क्या होता है? भीतरे एक घुंघरू लगा हुआ था, साड़ा लगा हुआ था, और यही बोलता है, यही आवाज़ करता है, छन 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 छन। इसीलिए इस बुझवैल का अर्थ क्या होगा? घुंघरू होगा। ठीक है। चलिए 41 नंबर देखते हैं। छोटे खन चौथा चौथी बाढ़ल खने रूनू झुनू बुढ़ाल खने लाठी कर माओ देवल पहेली कर सही अर्थ बताओ। ठीक है दोस्तों। अगर आप कभी चना के खेत देखे होंगे तो चना छोटा में एकदम क्या होता है? छोटा छोटा रहता है, तो उसको इंसान काउंट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसमें चना फल जाता है, तो उसको हम लोग झिंगरी भूट करके उसको क्या करते हैं? रूनू झुनू बड़ी प्यार से उसको फोड़ते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही फिर वह चना पक जाता है, तो उसमें छिलका हटाने के लिए उसको क्या है? एक डंटा से हम लोग पीटते हैं। वही कह रहा है बुढ़ाल खने लाठी करमाओ
ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, बूट हो जाएगा। बूट किसको कहते हैं, चना को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर। देवल वाक्य कर संबंध केकर से आहे, नामी बनिया कर बार बेचाए। ठीक है, नामी बनिया जो है उसका सामान के साथ साथ क्या होता है, उसका जो बाल होता है वह भी बिक जाता है, ऐसा कहा क्या है, कहावत है। ठीक है, तो यहाँ पे कहावत हो जाएगा, और कहावत किसको बोलते हैं, कवनैत को कहावत बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 43 नंबर। धीरे नाच बोहरिया सगर राइत बाँचल आहे, ई कथन कौन रूप में आहे। अब देखिए यहाँ पे जो बोहरिया है उसको क्या कहा जा रहा है, धीरे नाच, क्योंकि अभी पूरा रात बाकी है। तो यह क्या है दोस्तों, एक कहावत है। ठीक है, यह एक कहावत है। चलिए 44 नंबर देखते हैं। घर पोड़ालक तो पोड़ालक, घरनी कर भूख भूकी तो गेलक, लोकोक्ति कर अर्थ बताओ। ठीक है, अगर किसी का घर जल गया तो जल गया, और लेकिन जो मेरी घरनी है, जो मेरी पत्नी है, वह इतना जो चिल्लाती है उसको आप शांत कर दिए, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, थोड़ा नुकसान से बड़का परेशानी हटा, क्योंकि बेबी का जो बार बार जो कचकच है वह बहुत ही परेशानीदायक होता है। ठीक है, परेशान करने वाला होता है, तो इससे अब कम से कम हमें राहत मिल गई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर। माय काले हड़बड़ा था, मोर रिजल्ट तो आवेग देवा, आपन बेटी ऊपरे भरोसा राख माय। ई संवाद केकर द्वारा कहल जाए है, तो किसके द्वारा कहा जाता है दोस्तों, आईएएस जो बनती है उस लड़की के द्वारा कहा गया है। तो यह नीम तीता कहानी का मुख्य किरदार, जो मुख्य पात्र है कौन, संध्या, उसके द्वारा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर। कौन नागपुरी कहानी में यूपीएससी कर तैयारी कर बारे में जानकारी मिलेला, तो अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नीम तीता खोजिए, तो नीम तीता है कहीं, नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग नीम तीता कर लीजिएगा। ठीक है, नीम तीता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। देवल पहेली का सही जवाब दे, धंसल घरे भूत नाचे। ठीक है, धंसल घरे क्या होता है, भूत नाचे, तो क्या होता है दोस्तों, लावा होता है। ठीक है, लावा, लावा का मतलब क्या हुआ कि आप देख लीजिए, जैसे ही भूकंप आता है तो भूकंप के बाद लावा निकलता है ना, तो लावा क्या होता है, धंसता है, और धंसने के बाद वो ऊपर निकल के और जमा हो जाता है, लगता है कि वह नाच रहा है, तो इसी को कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर। यह ज्योग्राफी का पार्ट है दोस्तों। ठीक है, देवल बुझवेल कर सही जवाब का हो, नटरी जनी पचरी चढ़े। पचरी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दीवार होता है। ठीक है, दीवार होता है, पचरी का अर्थ दीवार होता है। और दीवार में वो कौन चढ़ता है, तो हम लोग सबको पता है, जो दिया होता है, दीमक होता है, वह पचरी चढ़ता है। अर्थात देखिएगा कि वह धीरे धीरे क्या होता है, पूरा ऊपर तक अपना घर बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं हम लोग। छोट मोटे पढ़ की डूमर रिसन पेट बुझवल कर सही जवाब बताओ। ठीक है, छोट मोटे पढ़ की और डूमर रिसन पेट, तो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे छोटा मोटा है लेकिन उसका पेट क्या है, भरा हुआ लगेगा, गोल गोल लगेगा, तो यह क्या होता है दोस्तों, कसैली होता है, सुपारी। ठीक है, सुपारी के बारे में ऐसा कहा जाता है। चलिए 50 नंबर देखते हैं। बाप बेटा कर एक नाम, नाती कर दोसर बुझवल कर सही जवाब दे, तो क्या होता है दोस्तों, डोरा। ठीक है, डोरा, डोरा को, डोरी को ही ऐसा कहते हैं। देखिए डोरा, रस्सी, यही सब कहते हैं, लेकिन यही चीज़ क्या होता है कि जब उसका एकदम छोटा रूप करना हो, जैसे आपको कपड़ा सिलना हो, तो आप डोरा से नहीं सीते हैं, किससे सीते हैं, धागा से सिलते हैं, या धागा से कपड़ा बनता है, तो इसीलिए यह कहा गया है। अब बाप का नाम, एक इसी तरह का एक कहानी है, जिंदे में बहुत सारा, जिंदे में एके नाम, मरल बादे अलग अलग नाम। ठीक है, इस तरह का भी कहानी आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर। बुनय सरसों अंकरे कपास, फूले पाउडर फेरबेल बुझवल कर और उत्तर बताओ। ठीक है, भुजबल का उत्तर आपको बताना है, क्या भुजबल है, बुनय सरसों, सरसों बुनते हैं, अंकरे कपास, और कपास का अंकुरन होता है, फूले पाउडर फेरबेल, तो फूलता है क्या, पाउडर की तरह
फेरवेल। तो क्या है दोस्तों, यह भांटा है। ठीक है, भांटा हम लोग क्या है कि सरसों के दाना इतना उसका बीज होता है, उसको बुनते हैं तो वह कपास की तरह फूल होता है और फिर बड़ा बड़ा उसका फल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे भांटा को कहा, भांटा मतलब बैगन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52 नंबर, देवल मुहावरा के पूरा करो। ठीक है, देवल मुहावरा के पूरा करो। फाटल डॉट डॉट में बाझे, तो क्या चीज़ फाटल में बजता है लोग, जाल में बजता है। ठीक है, फाटल जो फटा हुआ जाल होता है उसमें लोग बजता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 नंबर, देवल कहावत के उचित शब्द से पूरा करो। लाजे बोहरिया बोले बोले नहीं, डहर छोड़े नहीं। ठीक है, लाजे बोहरिया क्या होता है, लाजे बोहरिया बात नहीं करती है और उसका जो भैंसुर होता है वह डहर भी नहीं छोड़ता है। डहर भी मतलब अर्थात वो कहीं पे खड़ा है और वह उसको रास्ता भी नहीं दे रहा, और लाज में बोहरिया क्या है, उसको हटने के लिए भी नहीं कहती है। ठीक है, तो ऐसी यही हमारी संस्कृति को भी दिखाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर, सुख कर समय आँख मिटकाते बीत गेलक। प्रस्तुत वाक्य में आँख मिटकाते का सब संबंध केकर से आया है। आँख मिटकाते का संबंध किससे है दोस्तों, तो यह एक मुहावरा की तरह प्रयोग हुआ है। ठीक है, मुहावरे की तरह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर, तिनकौड़ी साहूकर कहानी में अनाथालय भेजे कर बात केकर ले करल जाएला। तो अनाथालय भेजने का बात किसके लिए होता है दोस्तों, छौआ के लिए होता है। किस कौन सा छौआ के लिए, तो सुंदर के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, सुंदर कहानी में पूरन जो होता है अपना बेटा सुंदर है उसे अनाथालय भेजने का बात करता है, जब सुंदर का दूसरा विवाह पूरन का दूसरा विवाह करने की बात होती है तब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर, नागमतिया नागिन तर नाक फेकराय के और चिचियाए के का कहेला। तो नाक को एकदम टेढ़ा कर लेती है और चिल्ला चिल्ला के बोलती है, क्या बोलती है, ई छोड़ा हमर छौआ मन के फुटलो आँख नी देखे के पारे। ठीक है, मतलब कि जो यह छोड़ा है, छोड़ा अर्थात कौन, सुंदर जो है वह मेरा बच्चा लोग को आँख से मतलब देखना भी पसंद नहीं करता है, ऐसा कहा गया था कहानी में। चलिए 57 नंबर हम लोग देखते हैं, तिनकौड़ी साहूकर कौन कहानी बनकेवरा भाग 1 में छपे, सबको पता है, अभी हम लोग चर्चा कर चुके, सुंदर कहानी है तिनकौड़ी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर, बनकेवरा भाग 1 कर अनुसार पंचम साहू का लागिन जानल जाएला। तो पंचम साहू क्या लागिन जाना जाता है दोस्तों, यह इसके द्वारा एक कहानी लिखा गया है। तो कहानी लिखा गया है तो कहानीकार होगा। अब कहानीकार है तो कौन सा कहानी लिखा है दोस्तों, बंगला कर सुख लिखा है। ठीक है, बंगला कर सुख कहानी किसके द्वारा लिखा गया है, पंचम साहू के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 59 नंबर, पंचम साहू कर कहानी अनुसार बेनी जो बेनी बाबू है का लागिन जानल जाए ना। ठीक है, बेनी बाबू किस लगन जाना जाता है, तो लेक्चरर है कहना दोस्तों, वह लेक्चरर रहते हैं कॉलेज में, तो लेक्चरर के रूप में वह जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर, मोय तो परिस्थिति में घय जाए हो। घय का शब्द कर मतलब क्या होगा, तो घय शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अभ्यस्त। ठीक है, अभ्यस्त हो गया है, यह बार बार इस चीज़ को करने का आदी हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 61 नंबर, बनकेवरा भाग 1 अनुसार बेनी बाबू केकर सुख लागिन बंगला किने चाहे ना। तो किसके सुख के खातिर वह बंगला खरीदने खोजते हैं दोस्तों, माँ के खातिर, बाप के खातिर, गोमकायन छुआ, तो गोमकायन के खातिर। गोमकायन का अर्थ क्या होता है, पत्नी होता है। ठीक है, पत्नी। तो यहाँ पे आपको बताना है बेनी बाबू की पत्नी का नाम आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 नंबर, बनकेवरा कर कौन कहानी में रेखा रानी एक चीज के किने कर विरोध करे न, वो चीज़ का है के। तो वह चीज़ का नाम बताना है आपको। तो किस चीज़ को खरीदने के लिए मना करते हैं, विरोध करती है, बंगला खरीदने के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर, देवल कहावत के पूरा करो। चिन्हेला बहरा कर गज, का चिन्हेला दोस्तों, कौन बहरा का गज को पहचानता है, बछगरी पहचानता है, हरिन पहचानता है, या बाघ पहचानता है, या देवल में से कोई नहीं। तो कौन पहचानता है, यहाँ पे हरिन जो होता है ना, हिरन जो होता है वह बहेरा का गच को भी चिन्हता है, अर्थात बहेरा खाने वाला गच नहीं है, इसलिए वह पहचान लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 64 नंबर,
देवल कहावत के उचित शब्द से पूरा करो। दिनक जोत एक दिनक ताक, ठीक है, तो क्या है 100 दिनक जोत, 100 दिन का जोतना जो है वह एक दिन के ताक में ही कवर हो जाता है, ऐसा होता है। अभी देखिएगा, अभी क्या होता है, पानी जैसे ही अगर खेत पे आ जाए तो लोग सभी अपना धान लगाने पे व्यस्त हो जाएंगे और उसी को कहा जाता है, समझ लीजिए। चलिए 65 नंबर देखते हैं, देवल लोकोक्ति के उचित शब्द से पूरा करो। ठीक है, जो लोकोक्ति है उसको उचित शब्द से आपको पूरा करना है। क्या लोकोक्ति है, हाथक हाथक अस्कैते डॉट 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 टेढ़ा। हाथ का अस्कैत, अस्कैत मतलब क्या हुआ दोस्तों, मतलब वो काम हमको करने का मन नहीं कर रहा, उसी को अस्कैत कहते हैं। ठीक है, आलस होना। तो हाथ का आलस डॉट 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 का टेढ़ा, तो क्या टेढ़ा दोस्तों, मीसी टेढ़ा। ठीक है, मीसी टेढ़ा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 66 नंबर, देवल कवनैत के पूरा करो। कवनैत का अर्थ क्या हुआ, कहावत हुआ, तो पूरा करना है। अजवायर डॉट डॉट डॉट, अजवायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्री होता है। ठीक है, अजवायर का मतलब एकदम फ्री, फ्री जो होता है उसी को अजवायर कहा जाता है। तो अजवायर डॉट 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 घूर घूर तौले, तो कौन घूर घूर तौलने का बात आ रहा है दोस्तों, तो कौन घूर घूर तौलता है, तो बनिया, अजवायर बनिया जो है, क्योंकि बनिया को क्या होता है, बिजी रहना पसंद है। ठीक है, व्यस्त रहना पसंद है, तो इसलिए जब उसके पास कस्टमर नहीं होता है, ग्राहक नहीं होता है, तो वह बार बार सामान को तौलता है, ऐसा कहावत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर, कौन लोक सुभाषित भाग के अनुभव कर वचन कहल जाएला। ठीक है, कौन सा ऐसा लोक सुभाषित भाग है जिसे अनुभव का वचन कहा गया है। ठीक है, अनुभव, अनुभव करने के दौरान यह बना है, तो क्या है, कहावत बना है दोस्तों। ठीक है, कहावत एक बार में नहीं बनता है, यह बार बार जिंदगी में गुजरता है तब जाके वह कहावत बनता है। चलिए 68 नंबर देखते हैं, नोनिया शब्द कर पर्यायवाची शब्द बताओ। नोनिया शब्द कर अर्थ क्या हुआ दोस्तों, जो नमकीन होता है ना उसे ही कहते हैं, तो इसका पर्यायवाची क्या हुआ, नोनछर, यह भी नमकीन है। ठीक है, चलिए नोनिया मतलब हम लोग नमक को क्या बोलते हैं नागपुरी में, नोन बोलते हैं, तो जिसमें नमक की मात्रा हो उसे नोनिया कहेंगे। तो नोनिया या नोनछर यह दोनों पर्यायवाची है अपने आप में। चलिए 69 देखते हैं हम लोग, फुनगी शब्द कर विलोम बताओ। फुनगी शब्द का विलोम आपको बताना है दोस्तों। तो फुनगी, फुनगी किसको कहते हैं, जब आपके सामने अगर कोई पेड़ पौधा हो दोस्तों, तो पेड़ पौधा को जो सबसे ऊपर वाला जो पत्ता होता है उसी को फुनगी कहते हैं। ठीक है, जो सबसे नया कल पौधा पत्ता खीर निकला है उसे फुनगी कहते हैं। तो सोचिए कि सबसे ऊपर का मामला हो रहा है तो उसका विलोम बताना है, तो उसी पेड़ का विलोम क्या हो जाएगा, उसका जड़ हो जाएगा जैर, तो इसलिए इसका विलोम जैर होगा। ठीक है, चलिए 71 नंबर हम लोग देखते हैं, चार ठो कोठरी बने को मुश्किल, इंदिरा बारी कर तो बातें दूर, प्रस्तुत वाक्य में इंदिरा कर का मतलब होएला। तो इंदिरा का मतलब बताना है दोस्तों, तो इंदिरा का क्या मतलब होता है, तो इंदिरा कुआं को कहा जाता है नागपुरी में, याद रखना है आपको। और यह कहाँ का बात हुआ है, तो बंगला के सुख कहानी का यह संवाद है। चलिए 71 नंबर हम लोग देखते हैं, देवल कहावत माने बताओ। जतना भेड़ी नहीं उतना गडेरी। ठीक है, जितना भेड़ी नहीं उतना गडेरी। भेड़ी का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ही स्कूल छुट्टी होता है बच्चे भेड़िया भसान निकलते हैं। ठीक है, भेड़िया भसान मतलब भीड़ को कहा जा रहा है। अब यहाँ पे कहावत है, तो कहावत किस रूप में ही प्रयोग हुआ है, तो ज़रूरत से बेसी कार्यकर्ता हो। ठीक है, कोई नेता का ज़रूरत से ज़्यादा कार्यकर्ता हो जाना, इसी को बोला है जितना भेड़ी ने उतना गडेरी, उसका चाहने वाला उसका कार्यकर्ता उससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 72 नंबर, लहसुआ कर उपयोग कहाँ करल जाएगा। तो लहसुआ क्या है दोस्तों, तो लहसुआ एक प्रकार का लोकगीत है, तो यह संगीत में किया जाता है जिसमें लहस लहस के गीत गाते हुए नृत्य करना है। ठीक है, झुक झुक के। चलिए 73 देखते हैं, अखरा संस्कृति का जानकार देवल में से कौन है। क्या अखरा संस्कृति दोस्तों, जिसमें अखरा में सारा कुछ करने वाला, यहाँ में से जो ऑप्शन दिया हुआ उसी में से आपको बताना है, तो कौन है दोस्तों, तो मधु मंसूरी हर हाल में है, क्योंकि मधु मंसूरी अच्छा गीत गाया है। ठीक है, मुकुंद नायक, मुकुंद नायक के बारे में आप सबको पता है कि छऊ नृत्य करने वाला बंदा है। अब यहाँ पे आया क्षितिज,
क्षितिश कुमार राय, तो ये इसके बारे में भी आया है, यह भी अखड़ा संस्कृति के बहुत महत्वपूर्ण जानकार है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर, रामदयाल मुंडा का लागिन जानल जाएला। तो रामदयाल मुंडा को हम लोग क्यों जानते हैं, तो रामदयाल मुंडा दोस्तों पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, शिक्षाविद भी है और यहाँ कुलपति भी बने हुए थे रांची यूनिवर्सिटी के, तो इसीलिए इसे जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 75 नंबर, कुमारी बासंती कौन भाषा कर बड़ जानकार है। कुमारी बासंती दोस्तों जिसका एक कहानी आया है और किस फॉर्म में आया है, तो यह चिट्ठी के फॉर्म में, लेटर के फॉर्म में आया है, पत्र शैली में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे नागपुरी का यह महत्वपूर्ण जानकार रखते हैं। ठीक है, चलिए 76 देखते हैं हम लोग। 76 में क्या है, कलम शब्द में कै ठो वर्ण आए है। अब यहाँ पे कलम शब्द में बताना है। ठीक है, तो कलम शब्द में कै ठो वर्ण आया है, कलम 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 शब्द में कितना वर्ण आया है, तो 3 ठो आया है दोस्तों। देख लीजिए, कब आया है, ल आया है और म आया है। तो इस तरह से इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77 नंबर, आम्र 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 वर्षा। ठीक है, बोला जाता है, तो आम्र कौन तरह कर शब्द रूप में आवेला। तो आम्र कौन तरह का शब्द रूप में आता है दोस्तों, तो आम्र को हम लोग बोलते हैं तत्सम। अब तत्सम किसको बोलते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। संस्कृत का वैसा शब्द, ठीक है, संस्कृत का वैसा शब्द जिसे ज्यों का त्यों हिंदी में या नागपुरी में ले लिया गया है, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे आम्र जो है यह संस्कृत का वर्ड है, इसे ज्यों का त्यों हिंदी में भी उतार दिया गया है, जैसे आम्र वर्षा बोलते हैं ना। ठीक है, मीन्स कि वैसा वर्षा जिससे आम का फलने का सीजन आए, तो उसे आम्र वर्षा कहते हैं, या आम को बढ़ने में सहायक होता है, तो उसे आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 78 नंबर, मालपुआ कौन तरह कर शब्द रूप है के। अब देखिए, माल का मतलब क्या होता है, माल का मतलब माल होता है। अब यहाँ पे माल का मतलब कोई भी सामान होता है ना, जैसे बहुत सारा आप कहीं जा रहे हैं तो बहुत सारा आपका लगेज हो गया, तो लगेज को ही माल कहते हैं। अब पुआ का मतलब हम लोग को सबको पता है कि पुआ खाने वाला चीज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का अलग अलग सिंगल सिंगल अर्थ निकल रहा है। तो जब कोई शब्द को आप तोड़िएगा और उसका अलग अलग अगर दोनों अर्थ निकले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक का मतलब जोड़ होता है। तो दो अलग अलग शब्द मिलके और उसको अलग करने पे उसका सिंगल अर्थ भी निकले, तो उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 79 नंबर, फुरसैतक फुरसैतक चखना नामक कृति नागपुरी में कौन विद्या में आया है। अब देखिए, अगर ये देखा जाए तो सिलेबस का नहीं है, फिर भी अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो आप उसको भी बना के आइएगा। इस तरह का आपका तैयारी करवा दिया जा रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, निबंध है। ठीक है, फुरसैतक चखना एक प्रकार का निबंध है। चलिए 80 नंबर देखते हैं, मूल रूप में बनकेवरा कौन चीज कर बोध करवाएला। तो बनकेवरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, फूल होता है। तो फूल का ही क्या करता है, यह बोध करवाता है। चलिए 81 नंबर देखते हैं, जल में मछली नौ नौ कुटिया बखरा देवल लोकोक्ति कौन तरह कर है के। ठीक है, कौन तरह का यह लोकोक्ति है दोस्तों, जल में मछली, तो जल में मछली नौ नौ कुटिया, नया नया कुटिया, बखरा देवल, नया नया कुटिया बखरा देवल लोकोक्ति। तो यह क्या है, एक नीति कथन है। ठीक है दोस्तों, नीति कथन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर, राग कर इस्तेमाल कहाँ होएला। तो राग का इस्तेमाल कहाँ होता है दोस्तों, तो हमेशा हम लोग को पता राग कहाँ, गाने के समय में ना राग का प्रयोग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर देखते हैं, डमकच राग के कर उपभाग है के। तो डमकच राग किसका उपभाग है दोस्तों, यहाँ पे सबको पता होगा लौकिक छंद का ही एक भाग है, लेकिन छंद में भी किसका, तो लौकिक छंद का है। चलिए 84 देखते हैं, माठा कौन तरह कर गतिविधि है के। तो माठा क्या है दोस्तों, एक प्रकार का गीत है। ठीक है, तो यह संगीत से संबंधित है। चलिए 86 नंबर देखते हैं, 85 नंबर देखते हैं, परकला नामक रचना संकलन लिखे वाला विद्वान के है। परकला, परकला का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो परकला का मतलब आईना होता है। ठीक है,
अब इस आईना नामक रचना संकलन को लिखने वाला कवि का विद्वान का नाम आपको बताना है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? कलाधर जी के द्वारा लिखा गया है। जो हम आप लोगों को टेलीग्राम पे जो रचना एवं रचनाकार दिए हैं उसमें देख लीजिएगा, ये सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए 86 नंबर हम लोग देखते हैं। शकुंतला मिश्र का कौन उपन्यास नागपुरी में चर्चित आहे? शकुंतला मिश्रा के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है जो कि नागपुरी में बहुत ही चर्चित है। तो कौन सा वो उपन्यास है? सातों नदी पार। ठीक है, सात नदी के पार का एक उपन्यास है, यह बहुत ही फेमस है। चलिए 87 नंबर देखते हैं। नारद मोह लीला नामक कृति कौन साहित्यिक विद्या में आए है? नारद मोह, नारद हम लोग जानते हैं दोस्तों सभी के तरह से रहता है। ठीक है, यह हमेशा एक दूसरे के तरफ जाएगा, दुश्मन के तरफ भी जाएगा और इसके तरफ भी जाएगा और दोनों तरफ से अच्छा अच्छा बात करेगा। यह दोनों का बात एक दूसरे से शेयर करने वाला। तो यह क्या है? गीति नाट्य है। ठीक है, गीति नाट्य है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 88 नंबर। देवल शब्द कर विलोम शब्द बताओ। अबगा, अब अबगा का आपको विलोम बताना है। अबगा का मतलब क्या होता है दोस्तों? अबला, जैसे अबला हम लोग जानते हैं ना, तो उसी को नागपुरी में अबगा कहते हैं। ठीक है, अबला का मतलब क्या होता है? अकेला, सिंगल। तो यहाँ पे अबगा का उल्टा पूछा है ना, विलोम पूछा है, तो अकेला का क्या होगा? मेसा हो जाएगा ना, कि बहुत सारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 89 नंबर। सज्जन शब्द कर विलोम शब्द बताओ। सज्जन का मतलब क्या होता है? सीधा साधा। ठीक है, तो इसका सीधा साधा, मधुर, कोमल, इस तरह का होता है इसका मतलब। तो इसका उल्टा क्या बताना है? लंपट। लंपट का अर्थ क्या होता है? मूर्ख होता है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है भारतीय इतिहास में कौन सा राजा को लंपट मूर्ख कहा गया है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 90 नंबर। इंजोरिया शब्द कर विलोम शब्द बताओ। इंजोरिया, इंजोरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो जैसे रात होता है, रात में जो चांदनी की रोशनी हो जब पड़ने लगती है तो उसी को इंजोरिया कहा जाता है। ठीक है, चांद की रोशनी से जो रात उजाला होता है उसे इंजोरिया कहते हैं। तो उसका विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो विलोम हम लोग को पता हो गया, इंजोरिया का अंधरिया हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जहाँ पे चांद की रोशनी ना पड़े तो वो अंधरिया हो जाएगा। चलिए 91 नंबर देखते हैं। मरियल शब्द में कौन प्रत्यय जुड़ला है? प्रत्यय कहाँ जुड़ता है दोस्तों? शब्द के बाद में जुड़ता है, आखिरी में जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मरियल, तो मरियल शब्द में क्या होता है? कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे ईयल जुड़ा हुआ है। ठीक है, मर, मर जोड़ ईयल बराबर क्या हो जाएगा? मरियल। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, सी हो जाएगा ईयल, ईयल प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 92 नंबर। देखौनी शब्द में कौन प्रत्यय जुड़ल है? अब यहाँ पे देखिए देखौनी शब्द, तो देखौनी का अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देख जोड़ औनी। ठीक है, देख जोड़ औनी, अ व अ उ नी। ठीक है, औनी, तो देख जोड़ औनी बराबर देखौनी। ठीक है, तो यहाँ पे औनी प्रत्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर। अशोक, अशोक वार्नेयर लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ अशोक वार्नेयर, वार्नेकर ना होके क्या होगा? अशोक श्रीधर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुका है, वार्नेकर ना होके श्रीधर है। ठीक है, अशोक श्रीधर। अशोक श्रीधर नामक रचनाकार कौन नाट्य साहित्य लिख है? तो अशोक श्रीधर कौन सा नाट्य लिखे हैं दोस्तों? तो यह किस सबको पता होना चाहिए, नूतन इंजोत, क्योंकि मैं आप लोगों को पीडीएफ दे चुका हूं, तो उसको पढ़ के आप लोगों को इसकी जानकारी हो जाना चाहिए अभी तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 94 नंबर। जे विद्वान कोनो सृजनात्मक कृति कर आलोचना करेला। अब यहाँ पे सृजनात्मक कृति का आलोचना करने का बात हो रहा है। ठीक है, मतलब कि जो सृष्टि का अर्जन हुआ है, सृष्टि कैसे आया है, उस पर अगर कोई आलोचना कर रहा है तो आलोचना करेला उकर उके का कहल जाएला, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको समीक्षक नहीं कहेंगे, टिप्पणीकार नहीं कहेंगे, समालोचक नहीं कहेंगे, उसको हम लोग नास्तिक कह सकते हैं। ठीक है, नास्तिक अर्थात सृजन से संबंधित रचना का आलोचना करने वाले को, ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे? नास्तिक कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 95 नंबर। जे जनाना गीत कविता लिखेला। जनाना का मतलब क्या हुआ? औरत। तो जो औरत गीत या कविता लिखता है उके
कौन नाम से जानल जाएला। तो कौन नाम से जानते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कवित्री कहेंगे। ठीक है, गीत रच कविता का मामला हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे दिख रहा है कवित्री, नहीं दिख रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 96 नंबर। जे जनाना एकांकी कर रचना करेला उके कौन नाम से जानल जाएला। तो उसको कौन नाम से जाना, एकांकी का मतलब एक प्रकार का नाटक होता है दोस्तों। ठीक है, एकांकी एक नाटक होता है। तो नाटक लिखने वाले जनाना को क्या कहेंगे, नाटककार कहेंगे। ठीक है, चाहे वह जनाना हो चाहे मर्दाना हो, सबको हम लोग नाटककार ही कहेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 97 नंबर। रचना शैली कर आधार पर नागपुरी साहित्य कर कैठो भेद आए है। तो कैठो भेद आया है दोस्तों, तो यहाँ पे कैठो कितना भेद आया है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग को देखते हैं कि रचना शैली के आधार पर नागपुरी साहित्य कितना को भेद में आया है। तो यहाँ पे 2 भेद आया है। ठीक है, 2 भेद आया है। अब कौन सा भेद है दोस्तों नागपुरी साहित्य का, तो एक मेरा क्या है, लोक साहित्य है और एक शिष्ट साहित्य है। ठीक है, तो इसी तरह इसे 2 भाग में बांटा गया है साहित्य को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 98 नंबर। उलूथुथु कर एक मुहावरा कर सही अर्थ का होय। उलूथुथु कर एक मतलब दोस्तों उसको क्या करना कि किसी बात को बोलने ना देना, उसको एकदम दरकिनार कर देना, यही इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दरकिनार कर देना या घिनघिना व्यवहार करना। ठीक है, अलग थलग कर देना, उसी को उलूथुथु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 99 नंबर। देवल मुहावरा कर सही अर्थ बताओ। अकील कर टूअर। ठीक है, अक्ल का टूअर जैसे हम लोग बोलते हैं, तो अक्ल का टूअर का अर्थ क्या हुआ, कम दिमाग वाला व्यक्ति। ठीक है, मतलब कि उसके पास अकल है ये नहीं है। टूअर का मतलब क्या होता है, जिसका माँ बाप मर चुका है उस बच्चा को हम लोग टूअर कहते हैं। तो यहाँ किसका टूअर, अकल का टूअर, मतलब कि उसके पास अकल नहीं है इसलिए वह टूअर है, मतलब कि कम दिमाग वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आज का यह आखिरी प्रश्न है अंग्रेजी। यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेकिन इसे आप लोग सही करके पढ़िएगा। अंग्रेजी छाँटेक मुहावरा कर सही अर्थ का होय। तो अंग्रेजी छाँटेक का मतलब क्या हुआ दोस्तों, सेखी दिखाना। ठीक है, घमंड दिखाना, सेखी दिखाना, अपने आप को बनना, इस तरह का इसका अर्थ निकलता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। तो देखिए दोस्तों यह कितना मज़ेदार आपका प्रैक्टिस सेट हुआ, जो कि 100 क्वेश्चन का हुआ विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यह आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। ठीक है, चलिए, और अगर आप लोग जो देख रहे हैं तो अगर एक बार में समझ में नहीं आया दोस्तों तो इसे 2 बार देखिए कम से कम, तब आपको जाके 90+ का जो बार बार हम बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अगर इस 90+ का आंकड़ा आप नहीं छूते हैं ना दोस्तों, तो आपका चांसेस कम हो जाएगा सिलेक्शन का। इसलिए आप लोग इसे हर हाल में क्या कीजिए, बार बार नागपुरी को पढ़िए और 90+ का आंकड़ा जरूर छूइए। और 90+ का आंकड़ा छूने के लिए MSH क्लासेस का PDF परचेज कीजिए। और MSH क्लासेस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज लाया जा रहा है दोस्तों, जो नया नेक्स्ट वीक से, उसमें आप लोग जरूर जुड़िए। ठीक है, अगर आपको सही में सिलेक्शन लेना है सचिवालय में, तो इतना आपको करना होगा। मेरे साथ आप लोग भी मेहनत कीजिए, तब जाके सफलता पूरा बवाल मचाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी अपना खामोशी से सिर्फ तैयारी में लगे रहिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, PDF पढ़िए, बाकी आपका इधर उधर का जो भी GS है, झारखंड है, उन सबको पढ़िए। बाकी फिर देखिए आपका सिलेक्शन लेने के बाद आपको सब कुछ वह मिल जाएगा जो एक माँ बाप का सपना होता है। ठीक है, अगर आप अपनी माँ बाप के सपना को साकार करना चाहते हैं तो दोस्तों पढ़ाई को बिल्कुल भी ढील ना दें और इसे गनीमत समझते हुए इस वक्त का सदुपयोग करें और इस समय को आप पढ़ाई में ज़रूर दें। अगर आपको पढ़ाई करना है, देखिए दोस्तों हम आपसे एक चीज़ और यहाँ पे आज डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको CGL क्रैक करना है तो CGL के लिए आपको GS पेपर जो 150 का है, तो इसमें कम से कम आपको 110, 115 तक आपको लाना होगा। ठीक है, और इतना अगर आप ला रहे हैं तो समझिए कि आप सेफ जोन में है। और इसी के साथ अगर नागपुरी की बात करें तो 100 में आपको 90 कम से कम 85 प्लस है,
तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर 85 से कम है तो 100% आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एकदम लिख लीजिए आज। अगर तो अब इस आंकड़ा को अगर छूना है आपको तो तैयारी कितना करना होगा ये खुद आप लोग एनालाइज कर लीजिए। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप हर एक दिन झारखंड पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए, ठीक है। मैथ को अगर डेली नहीं हो पा रहा है तो अगर जिसमें आपका एकदम वीक सेक्शन है तो अगर लगता है कि इसको हम कर पाएंगे तो उसको हर हाल में कीजिए, और अगर लगता है कि हम इसको नहीं कर पाएंगे तो उसको बस इतना कीजिए कि सम्मानजनक सिर्फ उसमें स्कोर आ जाए। बाकी जो सेक्शन आपका मजबूत है उसको इतना मजबूत कर लीजिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना। तो यह नागपुरी इसमें बहुत बड़ा सहायक का भूमिका निभाएगा, क्योंकि नागपुरी आसान चीज़ है, सबको समझ में आता है और यहाँ पे आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसको 90 प्लस का अगर आप लोग ले आए ना दोस्तों, तो इधर फिर 110 अगर भी ले आए तो आपका सिलेक्शन लगभग आप समझिए कि सिलेक्शन के दायरे में रहिएगा। नहीं तो अगर 200 से कम आपका आ रहा है, ठीक है, 200 से कम आ रहा है मीन्स कि अगर 190 आपका मार्क्स आ रहा है, 190 क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो 190 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आप तैयारी कीजिए, वीडियो लेक्चर देखिए, PDF खरीद के पढ़िए और साथ ही टेस्ट सीरीज जो लॉन्च हो रहा है उसमें ज़रूर भाग लीजिए अगर आपको यह स्कोर छूना है तो। चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर यह वीडियो लेक्चर पसंद आया है दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसमें एक मोटिवेशनल कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए कल हम लोग फिर इसी समय मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट अब 1-2 दिन में ख़त्म होगा, उसके बाद हम लोग ढिपले ढिप्पल का जो प्रैक्टिस सेट है उसको विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।